Assalamu alaikum dear students. Today is 29th of May 2021. This is class 7th, subject general science. Our today's topic is breathing. What is breathing? What are its different steps? How is it different from respiration? What is breathing rate? So this all will be discussed under this topic, breathing. As we have already read about respiration, तो हमने पहले ही respiration के बारे में पढ़ा है. respiration में हमने देखा कि हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है ऑक्सीजन की मदद से, यानी ऑक्सीजन इसको ब्रेक डाउन करता है, ऑक्सीडाइज करता है. तो उसके बाद वहां से कुछ प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसमें एक अहम है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है वाटर और तीसरा है एनर्जी. तो अगर हम इस रेस्पिरेशन प्रोसेस की तरफ देखेंगे, इसकी तरफ अगर हम गौर से देखेंगे तो इसमें एक चीज यह है कि हमें इसके लिए यानी फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए या हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होने के लिए हमें एक तो ऑक्सीजन बाहर बॉडी के अंदर लेना पड़ता है और दूसरा वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना पड़ता है. तो ये दो स्टेप्स हैं. तो इस ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेने के लिए हमारी बॉडी में एक प्रोसेस होती है. दैट प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग. अथ प्रोसेस यानी ऑक्सीजन अंदर न्यून तो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी मज नेबर कड़न, यह सानी बॉडी मज अख प्रोसेस युस जन यथ respiration सत गसान. Without this breathing, respiration cannot take place. So we can say that respiration, yus hasa ye breathing ch, it is a part of respiration. Yasa ch respiration part. Tikaz without breathing, respiration cannot take place. Tikaz agar na is breathing karo ki tel jurne asa senis guzas se jurne cellon mas oxygen ki ye gas oxidize ki tat ner num cheez ki go is wano ki रेस्पिरेशन होने के लिए ब्रीदिंग जरूरी है. सो वी से दैट रेस्पिरेशन ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन. अब हम देखेंगे यही ब्रीदिंग क्या है. ब्रीदिंग मीन्स टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. यानी ब्रीदिंग मतलब हसे गो ऑक्सीजन अंदर न्यून तो कार्बन डाइऑक्साइड नेबर त्राउन. अथस वन ब्रीदिंग पे वनो शाह न्यून तो शाह त्राउन, यह गई ब्रीदिंग. चूंकि ये सात ब्रीदिंग करान एयर अंदर तथ मे ज्यादा ऑक्सीजन बाकी नेबर तो कार्बन डाइ वापस त्रावो तौर नेरान कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस टेकिंग इन एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज ब्रीदिंग. वो क्या गो ब्रीदिंग? ब्रीदिंग मतलब गो सिंपल वर्डन मज कि ऑक्सीजन का अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की मदद से, तो उसको हम कहेंगे ब्रीदिंग. इसमें एक अहम चीज है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. यानी हेको ब्रीदिंग अम खतर सानी बॉडी मज की ऑर्गन्स तमो और ऑर्गन के जरिए ब्रीदिंग कर, यानी ऑक्सीजन अंदर निवान कार्बन डाइऑक्साइड नेबर त्रान. यथ मज नॉस्ट्रल्स नोज विंड पाइप लंग्स ना, उमन चीजन रोल अथ मज. तो अगर हम अब इस ब्रीदिंग की तरफ देखेंगे तो इसमें दो स्टेप है. पहले स्टेप में हमें ऑक्सीजन को अंदर लेना पड़ता है, फिर दूसरे स्टेप में हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना पड़ता है. सो पहले वाले स्टेप यानी ऑक्सीजन को अंदर लेना, दैट इज नोन एज इनहेलेशन. इन मीन्स अंदर लेना, एक्स मीन्स बाहर निकालना. इनहेलेशन को इट इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स. ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स टू स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप इज इनहेलेशन, द टेकिंग इन ऑफ एयर rich in oxygen into the body is called inhalation. तो जब ऑक्सीजन अंदर चला गया फिर ये हमारे डाइजेस्टेड फूड के साथ रिएक्ट हो गया, वहां ऑक्सीडेशन हो गई, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया. अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें बाहर निकालना है क्योंकि इसको हम अपनी बॉडी में नहीं रख सकते, इट इज ए पॉइजनस गैस. तो फिर उसको हमें बाहर निकालना है. सो बाहर निकालने के लिए दूसरी प्रोसेस होती है दैट इज एक्सहेलेशन. The giving out of air rich in carbon dioxide is called exhalation. So इन दोनों स्टेप्स को मिला के ब्रीदिंग कहते हैं. यानी ये दोनों स्टेप मिलके
ब्रीदिंग एक प्रोसेस बनाते हैं जिसको हम ब्रीदिंग कहते हैं. सो दिस ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. चूंकि युस ये ब्रीदिंग यह कंटिन्यूसली गसान थ्रू आउट डे एंड नाइट एंड थ्रू आउट द लाइफ. चूंकि अगर ये रुकाय दैट मीन्स तमी साथ गस डेथ. गो तमें मतलब गो यह ब्रीदिंग कंटिन्यूसली गसान. मगर यह गसान कंटिन्यू अत अवेयर आसान कह नत रोजान कंटिन्यू गसान लगातार ब्रीदिंग रोजान करान लगातार इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करान मगर वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. तो हेको वुशित अगर हम अपनी या दिल के ऊपर अगर हम इसको महसूस भी कर सकते हैं, हम इसको काउंट भी कर सकते हैं कि हम 1 मिनट में कितनी बार इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करते हैं, कितनी बार हम ब्रेथ लेते हैं, यानी कत फिर शाह निवान तो त्रावान. 1 breath is means 1 inhalation plus 1 exhalation. वो हम गिन सकते हैं कि 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी हम 1 मिनट के अंदर कितनी बार ब्रीदिंग करते हैं. तो दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट. ब्रीदिंग रेट तथा ब्रीदिंग रेट कहा ब्रीदिंग रेट कि 1 मिनट के अंदर हम कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं. दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट. द नंबर ऑफ टाइम्स a person breathes in a minute is called breathing rate. 1 मिनट के अंदर एक इंसान कितनी बार ब्रीदिंग करता है. सो दैट इज नोन एज ब्रीदिंग रेट. द नंबर ऑफ टाइम्स a person breathes in a minute is called breathing rate. तो अगर हम नॉर्मली देखेंगे एक एडल्ट की तरफ, नॉर्मल एडल्ट की तरफ देखेंगे तो वो 15 to 18 टाइम्स वो नॉर्मल ह्यूमन ब्रीदिंग रेट की हुई. नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन breathing rate. An adult normally breathes how many times in a minute? 15 to 18. वो एक नॉर्मल इंसान 1 मिनट के अंदर 15 से 18 बार सांस लेता है और बाहर छोड़ता है. लेकिन अगर हम कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे या कोई हैवी एक्सरसाइज करेंगे तो उस टाइम ये जो ब्रीदिंग रेट है, ये ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस अप टू 25 टाइम्स. गो यम साथ इसका हैवी एक्सरसाइज कर नॉर्मली क्या इंसान ह्यूमन सज ब्रीदिंग रेट सो क्या 15 to 18 यानी 1 मिनटस में इंसान 15 पे 18 फिर शाह निवान तो त्रावान. तो मगर यम साथ इसका हैवी एक्सरसाइज करो तम साथ 15 to 18 रोजान कि इट इंक्रीजेस अप टू 25 टाइम्स. गो 50 फिर तान इंक्रीज गसान तिकाज तम साथ सानी बॉडी आसान वारियाह एनर्जी हंस जरूरत. तम साथ सानी बॉडी आसान वारियाह एनर्जी हंस जरूरत. तो ये एनर्जी मिल तेल ये सोन गुजा फुट. सोन गुजा तम साथ फटा ये ऑक्सीजन तथ वात. गो तम साथ सानी बॉडी आसान ज्यादा एनर्जी जरूरत. ये ज्यादा एनर्जी हासिल करने खतर ये ज्यादा फूड फटरावान, ज्यादा फूड ऑक्सीडाइज गसान. चूंकि ज्यादा फूड गस तेल ऑक्सीडाइज ये अमिस ज्यादा ऑक्सीजन मिल तवे तम साथ ज्यादा तेज शाह खालान तो वालान. तिकाज तम साथ सानी बॉडी आसान ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत. ज्यादा ऑक्सीजन अंदर नेने कोशिश करान ताकि अस मिल ज्यादा खुद ज्यादा एनर्जी. गो तम साथ यम साथ हैवी एक्सरसाइज आसो करान फास्टर गो ब्रीदिंग तम साथ गसान क्या फास्टर. बे निवान लॉन्ग ब्रेथ्स तुम जीश क्या तिकाज तम साथ मोर ऑक्सीजन जरूरत. तम साथ ज्यादा खुद ज्यादा ऑक्सीजन जरूरत. दैट इज वाई एट दैट टाइम वी ब्रीथ फास्टर एंड टेक लॉन्ग ब्रेथ्स. वो तम साथ तवे ज्यादा फास्ट तो बे लॉन्ग ब्रेथ्स निवान.
अगर अस वुचो वो तोशा बासान युस ये ब्रीदिंग तो रेस्पिरेशन दे आर द सेम थिंग्स किन तोश बासान उमन मन के फर्क अगर तुम सोचो तोशा बासान उम ही किन उमन मन के फर्क उमन मन वारिया फर्क ब्रीदिंग तो रेस्पिरेशनस मन वारिया फर्क तिकाज यथ मन युस ब्रीदिंग अत मन सिर्फ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गो अत मन सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस गसा मगर युस हुश तथ मन एक्सचेंज ऑफ गैसेस योत गस कि बल्कि तथ सोन फूड ऑक्सीडाइज गसा ब्रेक डाउन गसा अगर अकन लिखो ब्रीदिंग डिफरेंस अगर वो ब्रीदिंग तो होत क्या डिफरेंस अकन लिखो ब्रीदिंग बेकन लिखो रेस्पिरेशन हेको ना वन ये मज क्या वन शबाज ब्रीदिंग इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी एंड द एनवायरनमेंट ब्रीदिंग involves exchange of gases between body and environment हेको ना वन कि ब्रीदिंग हसा सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस बॉडी तो एनवायरनमेंट दरमियान गसा मगर युस ये हसा गसान एक्सचेंज बल्कि गसान रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड respiration involves oxidation. Oxidation means breakdown. Breakdown of food into the body. शाबाश ये सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है यह का नौ चीज बना कि इट इज ए फिजिकल प्रोसेस फिजिकल प्रोसेस तो यह अमुक अपोजिट फिजिकल अपोजिट केमिकल प्रोसेस तक ये लास्ट पे नई नई चीज़ बना कार्बन डाइऑक्साइड पहले था ही नहीं वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वाटर था ही नहीं वहाँ पर वाटर बनता है एनर्जी बनती है सो न्यू प्रोडक्ट्स आर फार्मड सो दिस इज ए केमिकल चेंज इट इज अ केमिकल चेंज शाबाश त्रीम क्या है लिखित यथ मज एनर्जी रिलीज गसा नो एनर्जी इज रिलीज्ड यथ मज क्या है लिखित एनर्जी इज रिलीज्ड हेको ना वन यह चूंकि ब्रीदिंग गसा सेल अंदर किन सेल नेबर यह गसा सेल यह एक्स्ट्रा सेल्युलर प्रोसेस हेको ना वन यह सेल नेबर गसा तो हु इंट्रा सेल्युलर सो इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल्स यह मज क्या लिखोस चूरिम इट यह सेल अंदर गसा रेस्पिरेशन पोरना इट टेक्स प्लेस inside the cells को नम पॉइंट्स हेको यथ मज इनकिस डिफरेंसेस मज लिखित गो यह गई डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ठीक है गोबर गो यम चीज हेको यथ मज लिखित तो तुम करियो ये समझने कोशिश बे गई कापी पे लिखन नम चीज कापी मेंटेन करें सत ठीक है शुक्रिया खुदा हाफिज अस्सलाम वालेकुम।